अगर आज के दिन तुम्हारा व्रत भंग भी हो गया ना, अगर किसी वजह से तुम्हें तोड़ना भी पड़ा, तुम ये मत सोचो कि तुम्हें अपने इंद्रियों पर काबू नहीं था, इस वजह से तुम्हारा व्रत टूटा। तुम बस ये सोचो कि जो हुआ वो ऊपर वाले की, महादेव की इच्छा से हुआ। तुम व्रत करते हो, जो भी करते हो, तुम खुद के लिए करते हो। महादेव को, किसी भी भगवान को, भगवान के किसी भी रूप को ये कभी नहीं चाहिए कि तुम व्रत करो या शरीर को कष्ट दो। उन्हें अगर कुछ चाहिए तो सच्चाई, और वो तुम अच्छे से जानते हो। मैं बार बार एक ही बात का जिक्र नहीं करना चाहता। और सुनो, तुम्हारे घर के आसपास इतने सारे बाजार हैं, इतने सारे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें वहाँ मिल भी जाएगा। तो तुम क्यों नहीं जाते हो वहाँ? उस जगह को छोड़कर दूसरे जगहों पर क्यों दौड़ते हो? जो चीज़ें सामने आसपास रखी हुई हैं आसानी से मिल जाएंगी, और बहुत ही किफ़ायती दाम में। तो वहाँ छोड़कर दूर कहीं क्यों जाते हो तुम? और क्यों कष्ट मोलने वाला काम करते हो? एक बात और कहूँ तुमसे, निश्चित ही तुम्हारी सबको लेकर चलने की आदत है, और ये अच्छी आदत है। इसमें कोई बुराई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दो राय नहीं। लेकिन ना, एक सीमा के बाद किसी के जीवन में ज़्यादा मत पड़ो। किसी को कुछ मत कहो, कोई सलाह मशवरा भी मत दो। और हाँ, फूलों का भेंट तुम अच्छी नियत से देते हो, मुझे पता है। लेकिन सामने वाला कैसी नियत से स्वीकारता है ये तुम्हें नहीं पता। फूल ऐसी चीज़ है ना, जिसका सही गलत सारे तरह का मतलब निकाला जाता है। तुम फूल दो, मगर स्पष्ट कर दो कि क्यों दे रहे हो। और जो भी फूल है ना, तुम्हें पसंद है ना देना किसी को, तो वो मुझे दो। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे फूलों से सुशोभित कर दो, मैं खुश होकर रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो उन चीज़ों का ध्यान रखो। छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखो। बस जीवन को आसान बनाना है, ना ही तुम्हें खुद तनाव लेना है, ना किसी को तनाव देना है। तनावपूर्ण माहौल से तुम्हें दूर रहना है। तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अभी ये बहुत ज़रूरी है। देखो, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद किसके साथ क्या होगा ये आज क्यों सोच रहे हो? चमत्कार भी तो होता है ना। सकारात्मक रहो, बाकी जीवन में जो चीज़ें होनी है वो तो होकर रहेंगी। इतना मत सोचो, जो घटना घटी ही नहीं है उसके बारे में इतना डरते क्यों हो? और ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा? फिर महादेव के मंत्र क्यों जपते हो? मत जपो ना मंत्र। अगर भरोसा नहीं है, भरोसा डगमगाता है, तो मंत्र जपना बंद कर दो। या फिर मंत्र जप रहे हो तो भरोसे पर कायम रहो। सब बढ़िया होगा, ये याद रखो। आयुष्मान भव।